हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 6 पे एंड दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ क्लास 7th। फिजिकल और केमिकल चेंज को समझते हैं चेंजेस से। चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस का मतलब होता है जिसमें एक या कई सारे सब्सटेंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शुगर डिसॉल्व करिए वाटर में फॉर मेकिंग कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने शुगर लिया। शुगर क्या है? शुगर है आपका सॉलिड। उसको आपने किस में मिक्स किया? उसको आपने मिक्स किया है वाटर में। वाटर क्या है? वाटर है लिक्विड। जब आपने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया तो क्या बना? आपका बना शुगर सॉल्यूशन। ये जो शुगर सॉल्यूशन था ये एक तरीके का चेंज ही तो है, यानी कि सॉलिड को आपने लिक्विड में पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ चेंज। उसी तरीके से जब हम कर्ड को बनाते हैं मिल्क से, किससे बनाते हैं? कौन से बैक्टीरिया है यहाँ पे? दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, यानी इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, इसका मतलब कि वो खट्टा होगा। ठीक है, आपने देखा है कई बार जो दही है ऐसे बाहर पड़ी रहती है तो वो खट्टी हो जाती है। ठीक है, या फिर मिल्क इसी तरीके से बिना उसको गर्म किए अगर हम रख देते हैं तो कुछ देर में, कुछ टाइम में वो फट जाता है मिल्क। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है? दैट इज अ चेंज। ठीक है, उसी तरीके से आपने एक और चेंज देखा होगा, स्ट्रेच्ड रबर। जो रबर है नॉर्मली मान लीजिए उसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, उसको आपने पूरी तरीके से स्ट्रेच किया, वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यानी कि कुछ चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि कुछ रिवर्सिबल है, कुछ नॉन रिवर्सिबल है। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फिजिकल, जो ऊपरी ऊपरी सिर्फ चेंज हो रहा है, और दूसरा है केमिकल, जो पूरी तरीके से एकदम उसका केमिकली चेंज हो जा रहा है, यानी अंदरूनी अंदर से वो चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली एक्टिविटी है, आपने क्या किया? एक पेपर लिया जो यहाँ पे लिया गया है, इसको आपने फाड़ दिया कई सारे पीसेस में, मान लीजिए 4 पीसेस में फाड़ दिया, और फिर इसको एक साथ रख दो इन चारों पीसेस को। ठीक है, टेप जोड़ के रख दो तो ये दोबारा से ये एक पीस ऑफ पेपर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी आपने क्या किया? चौक के बहुत सारे डस्ट लिए। ठीक है, उसमें आपने जो है वाटर को मिक्स किया, हल्का सा वाटर मिक्स किया, और दोबारा से उसको ड्राई करने के लिए इस फॉर्म में रख दिया, दोबारा से ड्राई करने के लिए, तो दोबारा से वो चौक जो है वो बन गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी तरीके से आप क्या करिए, आप आइस लीजिए। आइस क्या है? आइस है सॉलिड। ठीक है, उसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज अ लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ चेंज। अब आपने क्या किया है? जो ये वाटर है उसको आपने गर्म किया, बॉईल किया इसको। तो जब आपने इसको गर्म किया, इसके ऊपर आपने एक पैन रख दिया, नीचे से आपने क्या किया? इसको हीट दिया। अब पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, लेकिन इस पैन में जाके इकट्ठा होने लगेगा। और जैसे ही आपने क्या किया, ये गैस बंद कर दिया, ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ये कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कंडेंस होके दोबारा से पानी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरा चेंज क्या हुआ? वेपर से आपने जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। पहले लिक्विड से आपने उसको गैस के थ्रू आपने उसको वेपर में कन्वर्ट किया, फिर उसको ठंडा किया, तो वेपर से वो दोबारा से किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 6.3 और 6.4 है। अब यानी कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप हो गया, या साइज हो गया, या उसका कलर, या उसका स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके का स्टेट हो, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि वो ऊपर से जो आपको दिख रहा है ना, मान लीजिए चौक है, उसका शेप कैसे? सिलेंड्रिकल है, व्हाइट कलर का है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, या फिर जैसे वाटर है, वाटर का स्टेट क्या है? दिस इज अ लिक्विड स्टेट। आइस का स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऊपर से कैसा दिख रहा है आपको। तो अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। और जनरली होता है, 100% नहीं है, जनरली जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, और इसमें किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप एक लकड़ी है, उसको आप 2 हिस्से में तोड़ दो। ठीक है, तो ये लकड़ी आपने जब 2 हिस्सों में तोड़ी, इस तरीके से आपको 2 टाइप का 2 वुड मिल गया। ठीक है, अब ये जो लकड़ी है और ये जो लकड़ी है, केमिकली जब आप देखोगे, यानी कि अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखोगे, दोनों सेम ही कॉम्पोजिशन के है, बस साइज जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इसी को आपने जो है 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि वो सिर्फ फिजिकल चेंज था, सिर्फ ऊपर से वो 2 हिस्सों में टूट गए हैं। ठीक है,
अंदर से वो सब सेम है, यानी कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये होता है फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आप क्या कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से कबाड़ में जो है आयरन रखा होता है, तो वाटर, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, वाटर और एयर, इन दोनों के प्रेजेंस में जब आयरन के ऊपर वाटर और एयर दोनों का प्रेजेंस लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रस्ट में। रस्ट क्या है? एक ब्राउनिश डिपोजिशन हो जाता है, ब्राउनिश फिल्म, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना राख, ये एक्चुअली वो रस्ट है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग। तो रस्टिंग नॉर्मली एयर और वाटर के प्रेजेंस में हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रस्ट है ये आयरन नहीं है। जैसे चौक का पाउडर था, आपने उसमें वाटर मिलाया तो वो जो है दोबारा से वो चौक बन गया। ठीक है, लेकिन रस्ट ऐसा नहीं है कि उसको अपने वाटर में मिक्स किया और दोबारा से आयरन बन जाएगा, ऐसा नहीं। रस्ट इज अनदर थिंग, आयरन इज अनदर थिंग। अब इससे यह समझ में आ रही है कि जो रस्ट है वो क्या है? कोई एक नया सब्सटेंस बन गया है आयरन में, जब वाटर और एयर का जब एक तरीके से रिएक्शन हुआ तो आपका रस्ट बन गया। यानी कि रस्ट क्या है? रस्ट इज अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। यानी कि जब नया सब्सटेंस बन रहा है यानी कि फिजिकल चेंज तो नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये जो रिबन जो आपको व्हाइट ब्राइट लाइट दिख रही है ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको उन्होंने सैंड पेपर से क्लीन करके उसको जो है कैंडल फ्लेम के पास लेके आए तो वो जलने लगा। ठीक है, कैसा जला? ब्रिलियंट व्हाइट लाइट में वो जला और पूरी तरीके से वो पाउडरी ऐश बन गया। यानी कि चेंज कैसा हुआ वो ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम रिबन था आपके पास, आपने क्या किया? कैंडल का फ्लेम दिया, यानी कि ऑक्सीजन फ्लेम दिया, और ऑक्सीजन फ्लेम देने से वो किसमें कन्वर्ट हो गया? MgO में, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब देखिए, दिस इज अनदर सब्सटेंस, दिस इज अनदर सब्सटेंस, दोनों ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, यानी कि इस एरो का मतलब होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कुछ एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, कोई एक नया सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ पे जो आपका ऐश है उसको आपने क्या किया? फिर वाटर के साथ मिक्स किया। जब उसको वाटर के साथ मिक्स किया तो फिर उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी को आपने जो है टेस्ट किया कि वो क्या है, वो एसिड है कि वो बेस है, क्या है, वो चीजों को आपने टेस्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए दो रिएक्शंस हुए। पहला रिएक्शन क्या हुआ? आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, फिर आपने क्या किया? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये दोनों ही नए सब्सटेंस है। ठीक है, ये दोनों ही नए सब्सटेंस है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली क्या? एक तरीके का सॉल्यूशन आप मान के चल लीजिए। इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? लिटमस पेपर लिया। अब लिटमस पेपर आपको पता है पेपर के फॉर्म में मिलता है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेन किसका सिम्बायोसिस है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस है। ठीक है, इस लाइकेन से हमने एक्सट्रैक्ट किया लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट किया। अपने इस लिटमस पेपर को जो हमने देखा, रेड लिटमस पेपर को जो हमने डिप किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये ब्लू कलर में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर। उसका केमिकल नेचर क्या है? दैट इज बेसिक। तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? इट इज अ बेस। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहला सब्सटेंस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका दूसरा सब्सटेंस, ये दो नए सब्सटेंस बन गए हैं आपके। ठीक है, तो आपको पहली बात समझ में आ गई। पहला जो आपने एक्टिविटी किया उसमें क्या है? आपको दो नए सब्सटेंस बने, एक तो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बने और दूसरा जो आपका बना दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको दो नए सब्सटेंस बन गए। क्या बने हैं? न्यू सब्सटेंस। तो ये क्या है? ये एक तरीके का चेंज है। कैसा चेंज है इसको भी समझेंगे। फिलहाल दूसरी एक्टिविटी समझते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया? कॉपर सल्फेट लिया। देखो कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं हम? CuSO4 लिखते हैं, बट नॉर्मली हम कॉपर सल्फेट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट।
अब आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट ना ब्लू कलर का होता है, नीला ठोठा, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। उसमें आपने क्या किया, वाटर मिक्स किया। जो आपने वाटर मिक्स किया, कोई भी जैसे मान लीजिए शुगर है, उसमें आपने वाटर मिक्स किया तो क्या हुआ, शुगर का सोल्यूशन बन जाएगा। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। अब आपने क्या किया, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें आपने H2SO4 डाला। H2SO4 को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है और कंसंट्रेटेड का मतलब, डाइल्यूट का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, यानी कि एक बॉटल है मान लीजिए, उसमें पूरा पूरा सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने इस सॉल्यूशन में डाला। जब आपने सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन का कलर क्या था, सॉल्यूशन का कलर बना ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सॉल्यूशन का कलर बना ब्लू कलर। तो ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें आपने H2SO4 डाला तो ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। अब आपने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने एक नेल डाल दिया, यानी कि आपने कील डाल दी। कील किस चीज की बनी होती है, आयरन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब आपका ये कॉपर सल्फेट जो है वो इस आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट जब इस आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट जो यहाँ पे लिखा है यही है FeSO4। तो जब भी FeSO4 बनेगा ना तो कॉपर जो है, अब देखिए ये Fe है, Fe ने इस सल्फेट को चुरा लिया, ठीक है, अपने पास ले गया, तो कॉपर तो अकेला रह गया, ये कॉपर जो है अकेला रह जाएगा। और उसके बाद अब देखोगे कि नॉर्मली आपने जो ब्लेड डाला था या फिर जो आपने कील डाला था वो पहले तो बहुत सही सा था, लेकिन जब आपने उसको दोबारा से इस सोल्यूशन में देखा तो पहले ये ब्लू कलर का था। दो चेंज यहाँ भी आपको दिखेंगे, पहले तो ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर से जैसे ही ये FeSO4 बना ये ग्रीन कलर का हो गया, पहला चेंज, ठीक है, ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया। दूसरा चेंज क्या था कि जो आपने ये नेल या फिर जो आपने ब्लेड, हम यहाँ पे उन्होंने ब्लेड दिखाया तो हम ब्लेड डाल देते हैं, जैसे ये जो ब्लेड है आपने नया ब्लेड डाला था, ठीक है। अब इस ब्लेड के ऊपर ना आपको ब्राउनिश सा सब्सटेंस, देखिए इस ब्लेड और इस ब्लेड में अंतर समझ में आ रहा होगा, एक ब्राउनिश सा सब्सटेंस इसके ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ब्राउनिश क्या, इस ब्लेड के ऊपर ना ये कॉपर जो है जाके डिपॉजिट चिपक गया उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दूसरा रिएक्शन मिला। तो यानी कि ये दो क्या है, ये दोनों नए सब्सटेंस है, FeSO4 और कॉपर, ये दोनों ही आपके नए सब्सटेंस है, ठीक है। ये दूसरा रिएक्शन था, ये दूसरा चीज था। यानी कि जब आपने दूसरी एक्टिविटी की तो पहली बात आपको इसमें क्या मिला, एक तो इसमें मिला आपको FeSO4 मिला और इसमें आपको कॉपर मिला, ये आपका पहला नया सब्सटेंस था। दूसरा जो ब्लू कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर में। तो ये दोनों ही तो आपके नए नए सब्सटेंस है, यानी कि चेंज हो गए, ठीक है। अब तीसरी एक्टिविटी देखते हैं। तीसरी एक्टिविटी उन्होंने क्या की है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, विनेगर को डाला, ठीक है। विनेगर को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है। उसमें क्या किया हमने, बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा क्या, इट इज अ बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज NaHCO3, ठीक है। अब एसिटिक एसिड में जब उन्होंने बेकिंग सोडा डाला तो आप जब भी जिस भी टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर विनेगर, इसमें विनेगर था और इसमें मैंने ऊपर से बेकिंग सोडा डाल दिया, यानी कि NaHCO3 जब मैंने इसमें डाल दिया, डालते ही ना एक हिश सा साउंड आएगा उसके ऊपर, ठीक है। हिश साउंड के साथ एक गैस जो है बाहर तुरंत एमिट करेगी एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस तुरंत बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हमने एक सेटअप किया, हमने सेटअप बनाया। हमने सेटअप में क्या किया कि यहाँ पे आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों डाला हुआ है, इसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ, बीच में से एक ट्यूब निकाली हुई है, ठीक है, ये ट्यूब निकाली है। और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, लाइम वाटर डाल दिया। अब लाइम वाटर क्या है, चूना पानी जो होता है, ठीक है, उसको आपने डाल दिया। ये ट्यूब को हमने जाके कनेक्ट कर दिया इस वाले टेस्ट ट्यूब के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब विनेगर और बेकिंग सोडा मैंने बोला कि रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज होगा, एक गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, कहीं बाहर निकलने का तो स्पेस है नहीं, ये ट्यूब ही है जहां से वो बाहर निकल सकता है, और गैस हमेशा ऊपर की तरफ एमिट होगी क्योंकि ये होती है लाइटर गैस, ठीक है।
कोई भी गैस जो गर्म होती है, लाइट गैस होती है, ठीक है, ये तुरंत ऊपर की तरफ जाएगी इस ट्यूब से, और इस ट्यूब से पार होते होते इस लाइम वाटर में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाएगी, ये लाइम वाटर एकदम मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। किस कलर का हो जाएगा? मिल्की कलर का। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ मिला, पहले तो यहाँ पे क्या है, विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या है, विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन हुआ, तो क्या आपका नया सब्सटेंस क्या बना, पहला नया सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा नया सब्सटेंस क्या बना, यहाँ पे देखिए दूसरा नया सब्सटेंस बना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपको जो मिल्की मैंने बोला ना, मिल्की वाटर हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और उसके साथ साथ वाटर। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने उसको लाइम वाटर में पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है। तो ये मिल्की होने का मतलब ही है कि इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड आया, यानी कि आप जब ये रिएक्शन किया आपने कोई तो नया सब्सटेंस बना था, इसीलिए तो ये लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि जो नया सब्सटेंस था क्या था वो, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे आके पूरी तरीके से चेंज कर दिया, इस लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, और किस में कन्वर्ट कर दिया, CaCO3 में। यहाँ पे दो नए सब्सटेंस बने, एक तो आपका CO3 और उससे पहले बना था कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो नए चेंज थे, दो नए सब्सटेंस थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब देखो नॉर्मली हमने जो 3 एक्टिविटी की, तीनों में दो दो चेंज हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो दो चेंज हो, एक चेंज भी हो सकता है, 3 चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, कोई भी नया सब्सटेंस तो बन रहा है, यानी कि ये जो केमिकल चेंज है इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड का डाइजेशन, ठीक है, फूड का डाइजेशन होगा हमारे बॉडी में, या फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है, फ्रूट सड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर फ्रूट जो है पक जाते हैं, या फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सबका सब जो है ये कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हो रहा है, और इस केमिकल चेंज में आपको, इन सारे के सारे केमिकल चेंज में आपको न्यू सब्सटेंस बनते हुए नजर जरूर आएंगे। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. ये कई चीजों में ये सब भी बन जाता है, नए मटेरियल्स, बट आपको जो इम्पोर्टेंट था इस केमिकल चेंज के बारे में जानना कि इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स बहुत सारी और भी चीजें हो रही हैं इस केमिकल चेंज में, जैसे कि आपने ये थर्ड एक्टिविटी में देखा कि आपको एक तरीके का गैस रिलीज हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब गैस रिलीज हुआ तो एक हिस सा साउंड आया, ठीक है, यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम का जब आप फर्स्ट एक्टिविटी कर रहे थे, मैग्नीशियम को जब आपने जलाया तो आपको हीट रिलीज हुई, उसमें लाइट भी, व्हाइट कलर का था वो, तो लाइट भी आपको मिला, ठीक है। कुछ रेडिएशंस भी मिले होंगे आपको, यानी कि कुछ जैसे अल्ट्रावायलेट जो सन से हमको रेडिएशंस मिलते हैं, ये भी एक तरीके का चेंज है। तो ये सब जो है ये सब भी प्रोड्यूस होता है जब कोई भी केमिकल चेंज होता है, हीट, लाइट, ये सब रिलीज होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, कई बार एक नए तरीके का स्मेल आता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। आपने सेकेंड एक्टिविटी में देखा था ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो गया था, तो कलर भी चेंज होता है, गैस भी बनता है, यानी कि जो आपने थर्ड रिएक्शन देखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, गैस भी तो बन रहा है। तो ये सारे इन केमिकल चेंजेस में ये सब कुछ भी हो रहे हैं उन नए सब्सटेंस के साथ साथ, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि जो मैग्नीशियम का जो बर्निंग था, मैग्नीशियम रिबन का, दैट इज अ केमिकल चेंज, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल, आप कोल जला लो, आप लकड़ी या लीव्स जला लो, ये सब का सब केमिकल चेंज है। अगर आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दूं कि बर्निंग, कभी भी अगर कोई चीज को हम जला रहे हैं वो हमेशा से केमिकल चेंज ही करेगा, ठीक है। क्या करेगा? केमिकल चेंज। किसी भी चीज का बर्निंग हो केमिकल चेंज होगा, रस्टिंग लिखा हो तो केमिकल चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज बर्न हो रही है ना, इसका मतलब उसमें हीट रिलीज होगी, उसमें किसी तरीके की कोई गैस रिलीज होगी, कोई भी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस रिलीज होगी, ठीक है। कोई साउंड हो सकता है रिलीज हो, तो बर्न में ये सारी चीजें होती है। हो सकता है कि उसका उसमें कोई कलर चेंज हो,
ये सारी चीजें भी हो सकती हैं केमिकल चेंज में, ठीक है। तो बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय, और हीट तो हमेशा ही, ऑब्वियसली जल रहा है कोई चीज तो हीट तो रिलीज होगी ही, ठीक है। तो ये सब आपके केमिकल चेंज हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्सप्लोजन का भी देख सकते हो, जो हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं तो उसमें आपको देखो कई चीजें आपको इसमें रिलीज होती हैं केमिकल चेंज में। हीट, बहुत गर्म होता है वो, ठीक है। उसके साथ आपको बहुत चटाकेदार आपको लाइट भी उसमें एमिट होती है, और उसके साथ साउंड कितना, जब भी हम पटाखे जलाते हैं क्यों जलाते हैं, क्योंकि वो साउंड की वजह से हमको मजा आता है वो साउंड सुनने में, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है क्रैकर्स के एक्सप्लोजन के टाइम पे आपको दिखती है, हीट, लाइट, साउंड, और कुछ अनप्लेजेंट गैसेस भी एटमॉस्फेयर में होता है। इसी के वजह से तो हम जो ये क्रैकर्स जलाने को मना कर रहे हैं, क्यों, इन्हीं के वजह से, अनप्लेजेंट गैसेस के वजह से, एक्स्ट्रा नॉइज के वजह से, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो ये जो है चीज है। When food gets spoiled, it produce a foul smell. कोई भी खाना सड़ जाता है तो वो एक्चुअली क्या है, वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें स्मेल रिलीज हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट, अ स्लाइस ऑफ, आपने कई बार देखा होगा, स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। जो एप्पल होता है उसमें एक तरीके का ब्राउन कलर, जैसे लगता है कि उसमें जंग लग गया, इस तरीके से हमको दिखता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल है, जब उसको हम खा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि आधा कंज्यूम किया छोड़ दिया उसको, तो उसमें ना एक एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, इसके वजह से वो ब्राउनिंग हो जाती है। वो जो आपको कलर दिख रहा है ना ब्राउन कलर का एप्पल के ऊपर, वो ब्राउनिंग का रीजन है यही पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। यही पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज आपको ब्रिंजल में भी, आपने जब भी बैंगन काटते हो तो थोड़ी देर में देखो कैसा अजीब सा उसका शेप हो जाता है, अरे सॉरी कलर हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। एप्पल में, पोटैटो में, ब्रिंजल में, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, एक ब्लैक पिगमेंट रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन, और मेलानिन की वजह से वो ब्राउनिंग हो जाती है, ठीक है। ये सारे हैं। नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सबसे ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ से सन के रेडिएशंस आ रहे हैं, तो इस सन के रेडिएशन से बचाने के लिए ना हमारे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर एक तरीके का ब्लैंकेट उठा हुआ है। ये जो ब्लैंकेट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओजोन। क्या नाम है, ओजोन, O3। और ये जो ओजोन, जब हमारे इस एटमॉस्फेयर में जब ओजोन प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन वही ओजोन जब हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी कि हमारे इस ट्रोपोस्फेयर के पास रहता है, तो वो ओजोन हो जाता है बैड ओजोन। दोनों ओजोन सेम ही है, चाहे ये ओजोन लो चाहे आपके ट्रोपोस्फेयर का ओजोन लो, दोनों ओजोन सेम ही है। बट क्योंकि यहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड काम कर रहे हैं और हमें सन के जो बैड रेडिएशंस हैं उनसे बचा रहे हैं, तो हम कहते हैं गुड ओजोन है। और हमारे ट्रोपोस्फेयर में रह के वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो बैड ओजोन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है, वो हमें किससे बचा रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो सन के द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो ये ओजोन क्या बेसिकली कर क्या रहा है, ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है, और जैसे ये ओजोन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा ना, तो ये ओजोन O3 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना खुद, और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ठीक है। तो ऑक्सीजन में से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो किसी भी लेयर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ओजोन है वो एक तरीके का नेचुरल शील्ड का काम करता है अगेंस्ट दिस रेडिएशन, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है, इन्होंने बूझो और पहले ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है? ऑब्वियसली है। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों की प्रेजेंस में और एक पिगमेंट की प्रेजेंस में जो है क्या बन रहा है, C6H12O6। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या है ये C6H12O6? ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज बना, इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हुआ, ठीक है। तो यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट कोई एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और जब भी कोई एक नया सब्सटेंस भी बन रहा है और इसके साथ एक गैस भी रिलीज हो रही है, तो आप समझ जाओ दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। उसी तरीके से जो डाइजेशन है वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कोई एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में।
हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रस्ट जो है वो आयरन नहीं होता, इट इज अ ब्राउनिश डिपोजिशन ऑन द रस्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में वो रस्ट बनाता है। रस्ट क्या है? इट इज अ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब देखिए रस्ट क्या है? नया सब्सटेंस बन गया, दिस इज अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि ये क्या है? ये है केमिकल चेंज। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन और वाटर इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है ना, सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ऐसी हवा में रखा हुआ है, तो रस्टिंग कभी नहीं होगी। हो सकता है कि एयर में ह्यूमिड हो, इसकी वजह से पानी ना भी बरसे, लेकिन एयर में ह्यूमिड हो, उस ह्यूमिड के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके भी रस्टिंग करवा सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में ही हमेशा आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली क्या है? इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर किसी भी एरिया में एयर में मॉइस्चर जो है ज्यादा प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है, अगर एयर में मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है तो वहां पे रस्टिंग उतनी ही तेजी से होगी। अब क्वेश्चन कि अगर रस्टिंग इतनी तेजी से होगी तो हम रस्ट से अपने इन आयरन आर्टिकल्स को बचाएं कैसे? तो आप बहुत सारे तरीके हैं आयरन आर्टिकल को बचाने के, आप उसके ऊपर पेंट कर दो या ग्रीस लगा दो, ठीक है, या फिर इससे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा आप क्या करो, किसी भी मेटल का, जैसे क्रोमियम या जिंक का एक मेटल का एक डिपोजिशन कर दो ऑन दी आयरन के ऊपर उसके डिपोजिशन कर दो। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो डिपोजिशन हुआ है किसी भी लेयर का, यानी कि जिंक का मान लीजिए, जिंक लेयर का जब डिपोजिशन होता है आयरन के ऊपर तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये गैल्वेनाइजेशन जो है हमारे घर में, हमारे पाइप्स में, जो आयरन पाइप्स होती है ना, उसमें यूज किया जाता है ताकि वो रस्टिंग, क्योंकि उसमें तो पानी जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो अगर वो हम सिंपल पेंट करेंगे तो उससे उसका कुछ फायदा नहीं होगा, तो हम उसको गैल्वेनाइज्ड करते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड से क्या होगा? रस्टिंग जो है अच्छे से प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि शिप्स जो आयरन की बनी हुई होती हैं उनका आधा हिस्सा, तो ऑलमोस्ट आधा नहीं, कुछ पार्ट जो है हिस्सा वो वाटर में ही रहता है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, और ये सॉल्ट वाटर जो है ये रस्ट के फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। यानी कि दो चीजें आपको रस्टिंग को फास्ट करने के लिए, दो चीजें हैं। पहला तो अगर एयर में ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, एयर में अगर ह्यूमिड बहुत ज्यादा है तो रस्टिंग ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर वाटर में सॉल्ट ज्यादा है तो भी रस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। इन दोनों ही सूरत में रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड में होगा। ठीक है, दूसरी चीज, स्टेनलेस स्टील जो हम बर्तन में जो हम खाते हैं, तो आपको पता है कि उसमें रस्ट नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जो है वो आयरन का तो बना होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी मिक्स होती है, जैसे कार्बन और कुछ मेटल, जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकल हो गया या मैग्नीज हो गया। ये इन आयरन के साथ इन सब चीजों का मिक्सचर होता है, इसलिए वो रस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? यानी कि जो सॉलिड के फॉर्म, मतलब इस तरीके से क्रिस्टल, जैसे आपने जो ब्लैक सॉल्ट होता है या रॉक सॉल्ट होता है, आप देखोगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आप क्रिस्टल कैसे बना सकते हो इसको सोचो। अब जैसे मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, पानी में बहुत सारा सॉल्ट मान लीजिए प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये पानी को ऐसे धूप में रख दीजिए, सारा का सारा इसमें से पानी जो है वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो जितना भी सॉल्ट है ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। तो वो जो शेप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यही है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें डस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें भी होंगी, तो वो चीज एकदम अच्छे से प्योर नहीं है, तो आप इसको प्योर भी कर सकते हो। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस can be formed from their solution. This process is called crystallization, और crystallization एक physical change है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको दोबारा से रिवर्स भी कर सकते हो, है ना, उसमें दोबारा से पानी मिला दीजिए, सब मिक्स हो जाएगा। तो इट इज अ फिजिकल चेंज, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ एक वही चीज जो है वो इकट्ठा होकर एक नई सब्सटेंस बन जा रहा है, एक नया चीज बन जा रहा है, बट कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, सिंपल एक एक्टिविटी की है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, उसको लो, उसको हीट करो, और उसमें जो है आप क्या करो, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दो। ठीक है, और धीरे धीरे उसको स्टिर करते रहो। तो इससे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है,
टिल नो पाउडर कैन बी डिजोल्व, तब तक उसको स्टिर करो जब तक वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो जाता। फिर सॉल्यूशन को अच्छे से फिल्टर करो और उसको कूल डाउन होने दो, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। थोड़े टाइम में आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन गया है। ठीक है, ये देखिए, ये है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन गया, तो इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको ये समझ में आ गया इस पूरे चैप्टर में कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन या फिर आपका ये क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई। अब इसी के साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, एक नया सब्सटेंस बन गया, दोबारा से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी चीज में बर्निंग लग गया यानी कि वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट किया, दोबारा से उसको जो है छोड़ दो, वो दोबारा से नॉर्मल वैक्स बन जाएगा, फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी तो फिजिकल चेंज है, दोबारा से वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये सारे हैं। कटिंग ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं होता, इट इज फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज? नहीं, ये तो केमिकल चेंज है ना बेटा, क्योंकि जब मेन्योर को आपने चेंज कर दिया, उसको लीव से मेन्योर बना दिया, अब मेन्योर से लीव्स थोड़ी बन जाएंगी, तो ऑब्वियसली इट इज अ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली? ऑब्वियसली इट इज ट्रू। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस? नो, इट इज नॉट द सेम सब्सटेंस। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज? क्या वो केमिकल चेंज नहीं है? यस, ट्रू। When carbon dioxide, थर्ड क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है? आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, एक तो आपने देखा था पेंट के द्वारा वो आप उसको प्रिवेंट कर रहे थे, दूसरा आपने देखा गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी आप उसको प्रिवेंट कर रहे थे। नेक्स्ट, changes in which only dash property of a substance change are called physical changes? तो obviously ये क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होगा तो वो केमिकल चेंज होगा। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि क्या है ये है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस है। अब एक यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है कि जो आपका आयरन पिलर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दिल्ली में, कुतुब मीनार है, ठीक है, उधर पाया जाता है। और इसके ऊपर ना रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुछ रीजंस हैं इसके रस्टिंग ना होने के। देखिए क्या होता है कि जो पहली बात तो ये कब बना है? ये बना है गुप्ता डायनेस्टी में। ओके, गुप्ता डायनेस्टी में बना है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्ट्री पिलर, जो गुप्ता डायनेस्टी में बना है। इसमें बहुत सारे संस्कृत के इंस्क्रिप्शन भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात जो इसके ऊपर है कि इसमें क्या है ना, आयरन के साथ, आयरन तो है इसमें लेकिन इसमें फॉस्फोरस का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, फॉस्फोरस का कंटेंट ज्यादा है और जो सल्फर है उसका कंटेंट कम है, सल्फर का कंटेंट कम है। और आयरन जो है वो प्योर आयरन है एकदम, ठीक है, रॉट आयरन, बेसिकली रॉट आयरन है जिसमें जो है आपका रस्ट नहीं लगता। तो ये जो है ये जब का बना हुआ है तब से जो है इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा। सो ये भी एक इसी वजह से ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट भी है, दिल्ली में पाया जाता है। ओके, सो विद दिस हमारे जो चैप्टर है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।